नमस्कार, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार हम लोग आए हैं कन्वर्शन वीडियो के बारे में बात करने के लिए। कन्वर्शन ऑफ योर एग्जिस्टिंग इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। इसका जो पहला एपिसोड है वो था ओपीसी को कैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे ओपीसी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था वो पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे सेक्शन 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हम एक 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस बार वही सेक्शन 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ही आपको चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1% कंपनी पे कन्वर्ट करने के लिए। तो उसका जो ब्रीफ प्रोसीजर है, जितना छोटा करके हो सके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये कि आपको एक बोर्ड मीटिंग बुलाना है हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर के तहत। लेकिन वो बोर्ड मीटिंग से पहले आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है फ्रॉम द क्रेडिटर्स, फ्रॉम द सप्लायर्स एंड फ्रॉम द अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी कि उनका कोई ड्यू, उनका कोई डिसेंट या फिर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पर्टिकुलर कन्वर्शन पे। तो वो एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है वो पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग बुलाने से पहले। उस बोर्ड मीटिंग में एक वो जो बोर्ड मीटिंग होगा वो एक ईजीएम होगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे आपको एक एजेंडा चूज करना पड़ेगा। वो एजेंडा होगा कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1% कंपनी पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी डायरेक्टर्स का कोई डिसेंट या फिर दूसरा कोई ओपिनियन है या नहीं। अगर नहीं है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा वो एजेंडा कि कैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1% कंपनी पे कन्वर्ट कर सके। उसके बाद आपको एक जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। जनरल मीटिंग पे जितना भी शेयर होल्डर्स होगा, स्टेक होल्डर्स होगा, ऑल द मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और वो जनरल मीटिंग जो कन्वे होगा जब, तो वो जनरल मीटिंग पे एक ओवरऑल डिस्कशन होगा रिगार्डिंग द कन्वर्शन। और आपको एक जो कंप्लायंस है, मतलब हर एक मेंबर्स का एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपका इस कन्वर्शन डिसीजन पे कि किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1% कंपनी पे कन्वर्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जनरल मीटिंग कंप्लीट होने के बाद एक फॉर्म है एमसीए का, जो फॉर्म का नाम है MGT 14 फॉर्म। वो ROC पे ई फाइलिंग होता है ये पर्टिकुलर फॉर्म का। तो उसमें जो आपने जो बोर्ड मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है आपका शेयर होल्डर्स का, वो सारे के सारे चीज़ है उसको अटैच करके, और उसके साथ ही रहेगा जो ऑल्टर्ड कॉपी होगा MOA और AOA का, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अब ऑल्टर्ड होगा, वो OPC के तरह बनेगा ना, पहले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह था। तो वो पर्टिकुलर सारे के सारे चीज़ आपको अटैच करना पड़ेगा MGT 14 फॉर्म पे जाके सीधा वो पर्टिकुलर चीज़ आप अप्लाई कर सके ROC जो आपका रजिस्टर ऑफ कंपनीज है उनको। इसके बाद और एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर फॉर्म का नाम है फॉर्म INC 6, जिस फॉर्म पे आपका जो लेटेस्ट जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसका कॉपी, विद दैट जो अगेन डिक्लेरेशन फ्रॉम द डायरेक्टर्स, अगेन फ्रॉम द स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपी, और जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो सारे के सारे चीज़ आपको अटैच करना पड़ेगा वो फॉर्म नंबर INC 6 पे। तो पर्टिकुलर वो फॉर्म नंबर INC 6 पे आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देना है जो कि कन्वर्शन फीस है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप कैसे 1% कंपनी पे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो ये पूरा का पूरा था आपका प्रोसीजर। ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद
आप जो काम बचा है वो आरओसी के तरफ से बचा हुआ है। आरओसी आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था एक ब्रीफ प्रोसीजर कि कैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक 1% कंपनी पे कन्वर्ट हो सकता है। हमारा और भी जो कन्वर्शन टॉपिक है, इसके जो चलते और भी वीडियोस होगा जो हम आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे, और दूसरे जो सारे कन्वर्शन होते हैं उसके बारे में हमारा जो अगला वीडियो है वो बहुत जल्दी आपके पास आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।